चलिए, आज रामायण की एक ऐसी कहानी में चलते हैं, एक ऐसे मोड़ पर जहां अयोध्या और मिथिला दोनों की तकदीर कह सकते हैं कि एक ही धागे से बंधी थी। और ये कोई मामूली पारिवारिक झगड़ा नहीं था। नहीं, ये तो एक ऐसा नैतिक भूचाल था जिसने दो महान राज्यों की नींव तक हिलाकर रख दी थी। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा ताकतवर क्या है, एक राजा का वो कर्तव्य जिससे वो शपथ से बंधा है, या फिर एक भाई का निस्वार्थ प्रेम? सोचिए जरा, जब एक राजा का फर्ज उसके भाई के प्यार के सामने आ खड़ा हो तो जीत किसकी होगी? बस यही वो अग्नि परीक्षा थी जिसमें राम और भरत दोनों भाई एक साथ जल रहे थे। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ घना जंगल है जहां राम अपने पिता को दिए वचन की वजह से रुके हुए हैं, और दूसरी तरफ भरत हैं जो अकेले नहीं बल्कि पूरी की पूरी रात सभा लेकर आए हैं और बस एक ही गुहार लगा रहे हैं कि राम सिंहासन पर लौट चले। मतलब एक ऐसा डेडलॉक, एक ऐसा गतिरोध बन गया था जहां दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह 100% सही थे और कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं था। और इस पूरे धर्म संकट की जो सबसे बड़ी, सबसे भारी कीमत चुका रही थी, वो थी एक मां, रानी कौशल्या। वो अपने दोनों बेटों के बीच में फंसकर रह गई थी। वो जानती थीं कि उनका एक बेटा भी गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। और शायद यही एक एहसास था जो उनके दर्द को और भी गहरा बना रहा था। तो यहीं से हम इस टकराव की असली जड़ तक पहुंचते हैं। ये असल में दो रास्तों की टक्कर थी। दो ऐसे रास्ते जो बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों ही उतने ही पवित्र थे। एक तरफ था राम का धर्म, उनका कर्तव्य, और दूसरी तरफ था भरत का प्रेम, उनकी अटूट भक्ति। दोनों भाइयों की दलीलें सुनिए। राम कहते हैं, मैं अपने पिता का वचन नहीं तोड़ सकता, इससे उनके नाम का अपमान होगा, मेरा कर्तव्य ही मेरे लिए सब कुछ है। तो दूसरी तरफ भरत कहते हैं, सिंहासन पर आपका अधिकार है, मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं, कृपया मेरे साथ लौट चलें। आप देख रहे हैं, यहां कोई गलत है ही नहीं, यहां तो बस दो सही रास्ते एक दूसरे से टकरा रहे थे। और भरत की इस विनती में, इस गुहार में कहीं भी कोई एम्बिशन, कोई लालच नहीं था। ये तो बस शुद्ध प्रेम की एक पुकार थी। वो राम से कहते हैं, अगर आप सच में मुझे अपना मानते हैं तो बस मेरी ये विनती मान लीजिए और हमारे साथ अयोध्या लौट चलिए। ये प्रेम की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। तो जब हर तरह के तर्क वितर्क, हर तरह की दलीलें खत्म हो गईं और कोई रास्ता नहीं निकला, तब पूरी की पूरी सभा की नजरें, उनकी उम्मीदें एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति पर जाकर टिक गईं जिसके पास शायद इस उलझन का कोई हल था। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिथिला के महान और ज्ञानी राजा जनक थे, सीता जी के पिता। इस धर्म संकट को सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि राम और भरत दोनों भाई बिना किसी सवाल के उनके फैसले को मानने के लिए तैयार हो गए। इतना गहरा विश्वास था दोनों भाइयों को उनके न्याय पर। और तब राजा जनक वो शब्द कहते हैं जो इस पूरी कहानी का, इस पूरे गतिरोध का रुख ही मोड़ देते हैं। वो कहते हैं, निस्वार्थ प्रेम सारे धर्मों से ऊपर है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी कुछ मांगता नहीं, वो तो सिर्फ देता है। बस इस एक वाक्य ने जैसे इस पूरे उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की चाबी ही दे दी। राजा जनक ने बड़ी खूबसूरती से इस पूरी समस्या को एक बहस से निकालकर सेवा के भाव पर लाकर खड़ा कर दिया। मतलब उन्होंने इस लड़ाई को, इस संघर्ष को एक बिल्कुल ही नई परिभाषा दे दी। देखिए, जनक का तर्क कितना अद्भुत था। सबसे पहले उन्होंने दोनों भाइयों के सिद्धांतों की तारीफ की, उनका सम्मान किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भरत का निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम यकीनन श्रेष्ठ है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। उन्होंने प्रेम की एक नई परिभाषा दी कि सच्चा प्रेम तो अपने प्रिय की खुशी चाहता है, अपनी नहीं। और फिर उन्होंने भरत को निर्देश दिया कि वो राम से पूछें कि असल में उन्हें, यानी राम को, शांति किस बात से मिलेगी। और बस इस एक सवाल ने सब कुछ पलट कर रख दिया। अब मुद्दा ये नहीं रह गया था कि कौन सही है, अब सवाल ये था कि सच्ची भक्ति की असली जरूरत क्या है। भरत को उसी पल यह एहसास हो गया कि राम के लिए उनका सच्चा प्रेम उनके धर्म का साथ देने में है, ना कि उनके रास्ते में एक रुकावट बनने में। और इसके बाद जो समाधान निकला वो जितना खूबसूरत था उतना ही सिंबॉलिक, यानी प्रतीकात्मक भी था। एक ऐसा रास्ता जिसने कर्तव्य और भक्ति दोनों का मान रख लिया।
जनक के ज्ञान से एक नई दिशा पाकर भरत अब राम से एक बहुत ही अनोखी मांग करते हैं। वो कहते हैं, तो फिर मुझे अपनी खड़ाऊं दे दीजिए। आपकी जगह पर आपके अधिकार के प्रतीक के रूप में वही सिंहासन पर शासन करेंगे। और यही था वो अनोखा अद्भुत समझौता। सिंहासन पर रखी गई राम की खड़ाऊं, जो उनके असली शासन का प्रतीक थीं, और भरत उनके रीजेंट यानी प्रतिनिधि बनकर अगले 14 साल तक सेवा करते रहे। इससे हुआ क्या? राम का वचन भी रह गया और अयोध्या अनाथ होने से भी बच गई। तो इस तरह ये ऐतिहासिक मुलाकात खत्म हुई। भरत अयोध्या वापस लौटे, लेकिन अपने राजा के साथ नहीं, बल्कि एक वचन और उनके शासन के प्रतीक, उनकी पवित्र चरण पादुकाओं के साथ। आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि असली ताकत अपनी बात पर अड़े रहने में है या फिर प्रेम के लिए सही तरीके से झुक जाने का रास्ता खोजने में। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।